बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, रोज़े डट के रख रहे होंगे और नमाज़ें भी सब ने कैम की होगी इंशाल्लाह। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन पकोड़े की। ठीक है, बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रेस्टोरेंट वाले और होटलों वाले आपको बिल्कुल भी नहीं बताते कि अंदर तक से ये क्रिस्पी कैसे बनता है और बहुत ही मज़ेदार कैसे बनता है। तो चलो बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आधा केजी चिकन लिया है और उसमें एक अदद अंडा डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ मैं डालने लगी हूँ ये जो चटनी मैंने बना के रखी है ना, ये हर चीज़ में इस्तेमाल हो सकती है। पुदीना, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल है। तो ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया है और 1 चम्मच ही मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और कुटी हुई साबुत मिर्च ये भी 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। ठीक है, कसूरी मेथी, क्या ही कमाल की बात है, ये तो माशाल्लाह डबल ज़ायका और डबल मज़ा कर देती है। तो इसमें मैंने कश्मीरी रेड मिर्च वो भी 1/2 टीस्पून डाली है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ 1 टीस्पून ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें खुश्क धनिया पाउडर मैंने डाला है। ठीक है, और गरम मसाला। ठीक है, ये दोनों मैच किया हुआ चाट मसाला था। और ये देख सकते हैं पत्ता गोभी भी बिल्कुल मैंने थोड़ी सी ऐड की है। और अब मैं डाल रही हूँ 1 कप के बराबर इसमें मैदा। ठीक है, मैदा डालने के बाद हमने अच्छे से इसको मैच करना है। मैच आप हाथों से करिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। चम्मच से करेंगे तो कहीं मसाला लगेगा, कहीं चिकन को मसाला नहीं लगेगा। ठीक है, हाथों से करेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा मैच हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने चिकन बिल्कुल खुश्क किया हुआ था धो के और इसमें सिर्फ 1 अदद अंडा ऐड किया था और उसी से ज़ाहिर सी बात है जो जितना भी मसाला है ना मैच हो गया। तो इसको मैं रेस्ट पे छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, इसको आपने भी रेस्ट पे छोड़ना है जब अच्छे से मैच हो जाए। हमारे चिकन के अंदर तक से जो हमने मसाले ऐड किए ना वो अंदर तक माशाल्लाह चले जाएँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें ना जो चटनी डाली है ना, माशाल्लाह मैं कहती हूँ वो आप बना के रख लें, सालों साल हर रेसिपी में ऐड किया करें। बहुत ही मज़ा देती है, बहुत ही खूबसूरत और मैं कहती हूँ उंगलियां चाट जाएंगे खाने वाले, इतनी क्रिस्पी और इतना मज़ेदार। हमको बार बार लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बनाना पड़ता, पुदीना साफ़ नहीं करना पड़ता, धनिया नहीं साफ़ करना पड़ता। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें सब चीज़ों का मैंने एक पेस्ट बना लिया। हर रेसिपी में 1 चम्मच ऐड करती हूँ, ये आपको बताती चलूँ। बहुत जल्द मैं चटनी की भी रेसिपी लेके आ रही हूँ, वो बताऊँगी आपको, जो साला साल हम बना के रख सकते हैं। मैं कहती हूँ सालन की छुट्टी करवा देगी, इतनी मज़े की हमारी जो है ना माशाल्लाह रेसिपी वो बनेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने इसको बना के ना तकरीबन छोड़ दिया है। यहाँ मैंने 15-20 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। उतनी देर बाद हमने यहाँ ऑयल गर्म कर लिया है। ठीक है, उसमें हमने चम्मच के साथ डालते जाना है। अगर आप हाथ के साथ डाल सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। तो यहाँ मैंने गरम घी बिल्कुल कर लिया था, आपने भी गरम घी में डालना है, बिल्कुल ठंडा ना कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं इसमें मैंने हल्दी नहीं ऐड की। आप ये सोच रहे होंगे हल्दी नहीं ऐड की, हल्दी इसलिए नहीं ऐड की कि हल्दी हम ऐड करते हैं ना तो जो हमारा ना चिकन पकोड़ा भी कच्चा भी हो तो हमें ना कलर देख के ऐसे लगता है कि जैसे पकना शुरू हो गया है। ठीक है, पक गया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो माशाल्लाह कलर इसका चेंज नहीं होगा, तो बिल्कुल डार्क ब्राउन सा कलर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो चिकन पकोड़ा हमारा ना बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो चुका है। हल्दी डालते तो हमें कच्चे पक्के की ना जो थोड़े से ना पता नहीं चलता कि हमारा जो है ना पक चुका है या कच्चा है, क्योंकि वो कलर की वजह से। तो हमने यहाँ इसमें हल्दी इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि ये अपना ही इसका कलर जो डार्क ब्राउन कलर आएगा ना तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारा जो चिकन पकौड़ा है ना माशाल्लाह रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अगर मुझे जगह कम लग रही थी तो ऐसे मैंने और 1-2 डाल दिया इसमें। ठीक है, तो आपने 2 से 3 मिनट इसको पहले पकने देना है, उसके बाद आप चम्मच के साथ इसे हिला सकते हैं। ये देख सकते हैं इसकी ना साइड चेंज कर दिया आप, ये देख सकते हैं। आप चम्मच के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, चिमटी के साथ भी कर सकते हैं, जिसके साथ आपको बेस्ट लगे। ठीक है, वीडियो यहाँ देखते तक आ गए हैं, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं आप लोग, तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जितने प्यारे आप होते हैं ना उतना प्यारा कमेंट किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ना आप लोगों से, जैसे कहते हैं ना कि एक दिल का रिश्ता बन चुका है, जितनी देर तक मैं अपनी दिल की बात शेयर ना करूँ उतनी देर तक मुझे ना हज़म नहीं होती, यही हिसाब मेरा है। तो ये देख सकते हैं मैं हर रेसिपी कोशिश करती हूँ इस रमज़ान में भी कि आपके साथ शेयर करूँ।
तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये देख सकते हैं मेरे पक चुके हैं माशाल्लाह। इसी तरीके से मैंने ना इस प्लेट में निकाल लेने हैं, ठीक है। अब ये मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इनको फ्राई किया। ये देख सकते हैं मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली, कलर से पता लग रहा है कि माशाल्लाह अंदर तक से हमारे जो है ना माशाल्लाह पक चुके हैं, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह पकाते जाना है, ठीक है। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, एक बार बनाइएगा, मैं कहती हूँ बाज़ार के चिकन पकोड़ा, चिकन ढाबू सब कुछ भूल जाएंगे। कितने प्यारे ये बनते हैं, अंदर तक से क्रिस्पी होते हैं, क्योंकि हमने जो मसाला लगा के पहले हमने छोड़ना है ना माशाल्लाह, वो इसमें ना जैसे जज़ब हो जाता है। तो अंदर से एक होता है ना चिकन बनाते हैं तो अंदर से ऐसा फीका फीका सा होता है, कोई उसमें ज़ायका नहीं होता। हमने ऐसा नहीं बनाया, ठीक है। आप कोशिश किया करें जब भी मसाला बनाएं तो उसे पहले लगा के रख लें। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे बन के ना दूसरी बार भी जो मैंने डाल के निकाल लिए है। ये देख सकते हैं आप, कलर देखें और इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह, लुक देखें। अब अंदर तक से माशाल्लाह क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं ना बना लेती हूँ एक प्यारी सी चटनी। वो आपको बताया था जो इसमें चटनी में थोड़ी सी डाली थी वो इसमें भी ऐड करूँगी। मेरा काम चटपट में हो जाता है, जो घंटों का काम है ना मैं चटपट में करती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें। तो इसमें थोड़ी सी हम और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तीखी चटनी पसंद है। तो ये देख सकते हैं मैंने और इसमें डाल लिया है। बहुत ही प्यारी चटनी बनती है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये देख सकते हैं मैं आपको अभी तोड़ के दिखा देती हूँ। आपको मैं बताती चलो, मैं खा कर नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा रोज़ा है। चेक करवा देती हूँ अंदर से तोड़ के, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।